रात के 2 बजे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन आप जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ चल रहा है, एक आवाज जो आपको बार बार कुछ बताना चाहती है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं। क्या होगा अगर मैं कहूँ, उस आवाज को सुनना ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको आपके अंदर के अंधेरे से मिलवाएगी। द रेड बुक पार्ट 1, जोंग की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। ये कहानी है कार्ल गुस्ताव जोंग की, एक महान मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इंसान के दिमाग को समझने में क्रांति ला दी। लेकिन 1913 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें अजीब विजन्स आने लगे, खून से भरे समुद्र, डरावने सपने। उन्हें लगा, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? लेकिन जोंग ने भागने के बजाय उस अंधेरे में उतरने का फैसला किया। पार्ट 2, माइंड का हिडन डोर। जोंग ने कहा, हमारा कॉन्शियस माइंड तो बस सरफेस है, असल दुनिया तो अनकॉन्शियस में है। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस का दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा वो किसी फैंटेसी मूवी से कम नहीं था। अजीब क्रीचर्स, पुराने देवता, सिंबॉलिक इमेजेस। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया, ये सब उनके मन के हिस्से हैं। पार्ट 3, एक्टिव इमेजिनेशन, खतरनाक लेकिन पावरफुल टेक्निक। यूंग ने एक टेक्निक बनाई, एक्टिव इमेजिनेशन। इसमें वो अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल नहीं करते थे, बल्कि उसे फ्लो करने देते थे। वो कैरेक्टर्स से बात करते थे, उनसे सवाल पूछते थे और जवाब भी सुनते थे। अब सोचिए, अगर आप अपने डर से बात कर सके तो क्या होगा? पार्ट 4, शैडो, सबसे बड़ा सच। 8:30। जुंग कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक शैडो होता है, वो हिस्सा जिसे हम छुपाते हैं। आपका गुस्सा, आपकी जेलसी, आपकी गलत इच्छाएं, हम उसे दबा देते हैं। लेकिन शैडो को इग्नोर करना खुद को कमजोर बनाना है, क्योंकि जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तभी आप कंप्लीट बनते हैं। पार्ट 5, इनर बैटल, सबसे बड़ी लड़ाई। इस जर्नी में युंग ने एक चीज समझी, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। ईगो वर्स शैडो, फियर वर्स ट्रूथ। और ये लड़ाई आसान नहीं होती। कई बार आपको लगेगा, मैं टूट रहा हूं, लेकिन सच ये है, आप बन रहे होते हैं। पार्ट 6, ईगो का इल्यूजन। हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन युंग कहते हैं, ईगो सिर्फ एक मास्क है। हम सोसाइटी को खुश करने के लिए एक फेक आइडेंटिटी बना लेते हैं, लेकिन अंदर हम कुछ और होते हैं। पार्ट 7, इंडिविजुएशन, असली ट्रांसफॉर्मेशन। जुंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इंडिविजुएशन। इसका मतलब है अपने असली सेल्फ तक पहुंचना। ये जर्नी आसान नहीं है, इसमें आपको अपने डर, दर्द और अंधेरे का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही आपको पावरफुल बनाता है। पार्ट 8, सिंबल्स और ड्रीम्स का सीक्रेट। युंग कहते हैं, ड्रीम्स कभी रैंडम नहीं होते। हर सपना एक मैसेज है आपके अनकॉन्शियस का। सिंबल्स के जरिए आपका माइंड आपसे बात करता है, लेकिन लॉजिक क्या आप उसे समझते हैं? पार्ट 9, जुंग का सैक्रिफाइस। जुंग ने इस जर्नी के लिए बहुत कुछ खोया। लोगों ने उन्हें गलत समझा, उन्हें अलग कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हर एक्सपीरियंस को लिखा और वही बना। द रेड बुक पार्ट 10, रियल लाइफ लेसन्स। इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? खुद से भागना बंद करो, अपने डर को फेस करो, अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत, खुद को जानो। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया आपको समझ नहीं पाएगी। फाइनल आउटरो। तो दोस्तों, द रेड बुक एक किताब नहीं, एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो आपको आपके असली रूप से मिलवाती है। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो अपने अंदर उतरना शुरू करो। अगर आपको ये डीप स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।